चलो ऐसा समझते हैं कि आज आपका इस दुनिया में आखिरी दिन है। नहीं, आपको कोई ऐसा मौका नहीं दिया जा रहा जिससे आप अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर सको। आपको बस वो चीज़ें याद करनी है जो आपने ज़िंदगी भर में की है। उन यादों को समेटना शुरू कीजिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी पल है। लेकिन ज़रा गौर कीजिए, आप जिन चीज़ों को याद कर रहे हैं वो सिर्फ हसीन लम्हे हैं। इन्हीं के बीच आप जिन बुरी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, उनका क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी एक अच्छाई का पुतला थे और एक भी गलत काम नहीं किया। अगर किया है तो आपके आखिरी पालों में उसे आप याद क्यों नहीं कर रहे? पछतावे और बुराई में फ़र्क होता है। गलत चीज़ें करने का पछतावा सब करते हैं, लेकिन अपने अंदर की बुराई को हमेशा अनदेखा किया जाता है। ये सीरीज उन कई बातों को सामने लाएगी जो आप अनदेखी कर रहे थे। बहुत से लोगों को ये पसंद ना भी आए, शायद वीडियोस भी हटा दी जाए, मगर वास्तविकता को कोई हटा नहीं सकता। तो चलिए जानते हैं कि आपके अंदर क्या है। क्या आप वाकई में अच्छे हैं, या फिर आपके अंदर भी बुराई भरी पड़ी है? और याद रखना, ये मैं नहीं, आप तय करोगे। आपकी सोच को एक ही चीज कंट्रोल करती है, और वो है आपका दिमाग। ये दिमाग भी बड़ा पेचीदा है। हमने इसे दो हिस्सों में बांट दिया, एक जो दिमाग ही है और दूसरा मन। तो क्या दिमाग और मन अलग चीजें हैं, या ये फर्क सिर्फ हमने पैदा किया है? अगर हमने कोई चीज सोच समझ कर की तो हम कहते हैं कि दिमाग लगा कर की है, और वही अगर बिना सोचे समझे की तो कहते कि मेरे मन में आया तो कर दिया। ज्यादातर जिन एक्शंस के बारे में आपको लगता है कि ये करना चाहिए या नहीं, वो आपकी दिमागी सोच होती है। और जो चीजें आपको करनी ही होती है, जहां ना करने जैसा ऑप्शन नहीं होता, वो आप मन से करते हैं। मेरा मानना यह है कि दिमाग और मन कोई अलग चीजें नहीं है। अलग हमारी सोच होती है जो ये सब भ्रम पैदा करती है। जरा सोचिए, एक पर्सन है, मेल या फीमेल। उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है, तो अब आपको बदला लेना है। ये बदला लेने की जो सोच है वो आपके मन में आई है, लेकिन बदला लेने के लिए आपको जो एक्शंस लेने हैं या जो भी प्लान बनाना है, वो आप दिमाग लगा के करोगे। भले ही ये दो टाइप्स की सोच हो, लेकिन आउटकम दोनों को एक ही चाहिए। इंसान के मन मुताबिक चीजें करने की आदत से दुनिया हिल चुकी है। आप इस आदमी को तो जानते ही होंगे। जी हां, एडोल्फ हिटलर। दुनिया का दूसरा विश्व युद्ध के समय हिटलर ने सबकी नाक में दम कर रखा था। वो अपने देश की जनता का मसीहा बन चुका था। आर्मी उसकी हर एक ऑर्डर मानती थी। पर कैसे? हिटलर ने लोगों के दिमाग में चल रही बातों का फायदा उठाया, और लोगों के मन में भरा हुआ था गुस्सा, दुनिया के खिलाफ, अलग जातियों के खिलाफ। हिटलर के भाषण देखिए, हमेशा गुस्से से भरे हुए होते थे। इससे लोगों को लगता था कि हिटलर उन्हें समझता है। वो खुद को उससे जोड़ने लगे। जर्मनी को हिटलर के रूप में अपना मसीहा मिल चुका था, और हिटलर ने अपने मतलब के लिए सबका फायदा उठाया, बिना किसी को भनक लगे। लोगों के मन का फायदा कैसे उठाना है, यह हिटलर अच्छी तरीके से बताता है। आजकल लोगों को ऐसा कोई चाहिए जो उनसे कनेक्ट हो सके, उन्हें समझ सके, और ऐसे इंसान के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो इसका यूज कैसे करते हैं? इसके लिए सबसे पहले हमें किसी इंसान के बर्ताव को समझना होगा। उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, ये जानना होगा। उसके मन की बात बाहर आनी चाहिए, जिसका हमें यूज करना है। जब हम उसके साथ हो, तब हमें उस जैसा बनना होगा। जिस चीज से उसे प्यार है, उस चीज से हमें भी प्यार होना चाहिए। जिस चीज से उसे नफरत है, हमें भी नफरत होनी चाहिए। धीरे धीरे ये सब चीजें एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट करती हैं जिससे आप भी उस व्यक्ति के मसीहा बन जाते हो। वो आपके लिए मरने को तैयार होते हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा था,
आपकी सोच को एक ही चीज कंट्रोल करती है और वो है आपका दिमाग। और अगर आप किसी के दिमाग पर ही कंट्रोल हासिल कर लो तो आगे आप ही जानो। हमारी दिमागी हालत जितनी खराब होगी उतना ही बुरा हम सोचते हैं। हमें किसी का अच्छा नहीं करना होता, हम अच्छा करने के बारे में सोचते भी नहीं तो करना तो दूर की बात है। आपने किसी इंसान के दिमाग पर या मन पर कंट्रोल कैसे लाया जाए ये देखा, लेकिन क्या आप इसका इस्तेमाल करोगे? क्या आपने ये सोचा कि इसे यूज करने की बजाय हम ये देखें कि कोई हम पर तो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, हम तो नहीं किसी का चारा बन रहे? शायद सिर्फ 2 या 3% लोगों ने यह सोचा होगा, या उतनों ने भी नहीं। बहुत से लोगों के मन में आया होगा कि अरे ये टेक्निक हम किस पर यूज करें, किससे बदला लें, किसको खत्म करें। इंसानी दिमाग की यही फितरत होती है। हमें अपने फायदे से ज्यादा दूसरे की बर्बादी देखने में ज्यादा दिलचस्पी होती है। अपने अच्छे को हम अनदेखा करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दूसरे को तड़पता देखने में जो खुशी मिलती है उसका मजा ही अलग होता है, चाहे हमें इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और यही आपकी वो डार्क साइड है जो वक्त वक्त पर आप पर हावी होती रहती है और आपको भनक तक नहीं लगती। आप दिन ब दिन वो इंसान बनते जा रहे हो जिससे आप डरते थे। और लाचारी भरी बात तो ये है कि हम इस चीज को रोक भी नहीं सकते। याद रखो, अपनी जरूरतों को अनदेखा करने से हम वो बन जाते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं होती।